हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन ट्रिपल वन। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो हम दिव्य ऊर्जाओं का आगमन, जो ऐसी एनर्जी है कि दिव्य ऊर्जाओं का आगमन आपके जीवन में होने जा रहा है। इस नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की ऐसी एनर्जी, ऐसी बात निकल के आना, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत डिवोटी हैं इस संसार में, बहुत तरह के भक्त हैं इस संसार में। तो माँ किस तरह से सबके साथ कनेक्ट होना चाहती है, उनका आगमन सबके जीवन में किस तरह से होने जा रहा है, इस चीज़ों को हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपसे रेजोनेट करेगी, जब तक मतलब जिस समय भी, साल 2 साल 3 साल, जब भी आपको इस संदेश की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से आप तक ये पहुंचा देंगे। डेफिनेटली सारी एनर्जी जो रेजोनेट करेगी वो आपके लिए, जो उसके गाइडेंस होंगे वो बेनिफिशियल होंगे। तो हम आज अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं आज जो माँ आदिशक्ति की एनर्जी है कि वो किस तरह से अपने सारे बच्चों के विशेष को, प्यारे प्यारे विशेष को ग्रांट करती हैं, किस तरह से उनकी फुलफिलमेंट करने की ये गाइडेंस आती है, उनकी ब्लेसिंग्स किस तरह से रिसीव होती है सबको, तो हम चेक करते हैं। माँ आदिशक्ति सारे बच्चों पर कृपा करें। देखते हैं किस किस के जीवन में किस तरह की एनर्जी के साथ किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही है, और दिव्य शक्तियों का किस तरह से उनके जीवन में आगमन होने वाला है। दिव्य शक्तियों का किस तरह से उनके डिवोटीज़ के अंदर आगमन होने वाला है, डिवोटीज़ के जीवन में किस तरह से माँ आदिशक्ति का आगमन होने वाला है। हम इस नवरात्रि में इसको चेक करते हैं। माँ के सारे डिवोटीज़, जो सारे व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, देखते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, माँ की जो ब्लेसिंग्स है वो अपने डिवोटीज़ से जो कनेक्ट होना चाहती हैं, जिस तरह से उनका आगमन उनके सारे डिवोटीज़ के जीवन में होने वाला है, वो इस तरह से होगा कि आपको ऐसे ऐसे सजेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई कोई मतलब लाइफस्टाइल में कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनका संग छोड़ने से आपको फ़ायदा होगा, आपके हेल्थ पे फ़ायदा हो सकता है, आपके फिनेंस में फ़ायदा हो सकता है, आपके रिलेशन में फ़ायदा हो सकता है, तो उस चीज़ों को छोड़ने के लिए माँ आपको प्रेरित करेंगी, आपको ऐसी प्रेरणा देंगी कि आप उस चीज़ों को छोड़ पाएँ, और माँ बताएंगी कि इन सब चीज़ों का संग छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है कि माँ आपके जीवन में इस तरह से आपको प्रेरणा के माध्यम से आएंगी। आपकी जो प्यारी प्यारी विशेज़ हैं, जो हमने पहले कही कि जो प्यारी प्यारी विशेज़ हैं माँ ग्रांट करे सबकी, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ माँ ये भी बता रही हैं कि जो भी डिवोटीज़ जिस डिवोशंस के साथ, जिस भाव के साथ माँ की आराधना करेंगे, उनसे अपने भाव को व्यक्त करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनको रिसीव होगी। यही नहीं, माँ ये भी बता रही हैं कि वो आपको नॉलेज के साथ साथ
फिनेंस में आपको फिनेंशियल रूप से भी बहुत स्ट्रांग किया जाएगा। जिस भी डिवोटीज़ के पास फिनेंस की कमी होगी या उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी फुलफिलमेंट भी माँ करेंगी। और आपके पास जो है नेम फेम भी आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि लोक उन्नति हो। तो जब ऐसी भावनाएं होती हैं तो उनसे उनके लिए माँ बता रही हैं कि आप अपने नॉलेज को फैलाइए और बढ़ाइए। आप डेफिनेटली आपको नेम फेम भी मिलेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ स्प्रेड की ही बात है। डेफिनेटली माँ कहीं ना कहीं से वो फुलफिलमेंट आपके लाइफ में करती चली जा रही हैं। सिखाने के लिए भगवती बहुत तरह से सामने आती है। वो आपको कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, सारी चीज़ें आपको उस प्रेरणा देंगी कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए। उनकी प्रेरणा से उनके डिवोटीज आगे बढ़ेंगे और माँ की ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे। और आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग जो प्रभु हैं उनके प्रति समर्पित रहने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं उनको, तिलक चंदन करते हैं उनको, उनके लिए धूप दीप जलाते हैं। तो वैसी आराधना जो है, जो वैदिक रिचुअल्स में बताई गई है, तो वो आप डेली बेसिस पे करें। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि दिव्य शक्तियों का आगमन हम के लिए हमारी यूनिवर्स किस तरह के मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी डिवोटी के पास जो भी माँ आदि शक्ति, जो भी अपने अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, सारे डिवोटीज जिस भी भाव से अपने अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उनके लिए माँ किस किस रूप में, जिस भी रूप में ब्लेसिंग दी है माँ ने, उसमें वो उनको और क्या बातें बताना चाहती हैं जिससे कि उनके सारे डिवोटीज जो हैं वो आगे बढ़ पाए। उनको क्या करना चाहिए। ओके ओके ओके। हमारी सारी ओके फ्रेंड्स, हम सारे ले लेते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, माँ कह रही हैं कि आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो चीज़ डिसाइड किया है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि आप बस उस तरफ आप अग्रसर रहिए, आप अपने कार्य करते रहिए और सब चीज़ आप उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए उनको। आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी अनमैच्ड है। आपकी जो एनर्जी है, जो भी उनके डिवोटीज़ हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा कैरी करते हैं जो कि माँ को पसंद आती है। तो जो भी उनके इष्ट देव होंगे, जो भी जिनकी भी वो पूजा आराधना करते होंगे, उनके लिए उनके सिवा कोई दूसरा उनको रास नहीं आता है। ये भी एक अच्छी बात है कि जहाँ हम डिवोशन में, मतलब जिसके प्रति भी हमारा डिवोशन होता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसके आगे किसी को नहीं देखते हैं।
वैसे इस पे और बहुत सारी भी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है, मैं उतना नहीं जाऊँगी डीप में। यहाँ पे ये है कि जिस भी स्पिरिट गाइड्स की, जिस भी देवी देवता की, या माँ भगवती की, विष्णु की, वैष्णव होंगे कुछ, या फिर जिस तरह के भी कोई जो भी है, जो कुछ किशोरी जी को मानते हैं, कुछ मतलब बहुत तरह के हैं ना। आप जैसे कि कुछ लोग पंचदेव को ही पूजन करते हैं, कुछ लोग इंद्रदेव को करते हैं, जैसी जिसकी प्रकृति होती है। कुछ लोग सूर्यदेव को करते हैं सिर्फ, कुछ लोग शिव जी की करते हैं। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग इस एनर्जी को लीजिएगा। तो उनकी सारी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो कह रहे हैं कि उनकी जो वो ऊर्जा जो उन्होंने प्रदान की है वो अनमैच्ड है। वो क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। आप क्योंकि डिवाइन के ही बच्चे हैं। देखिए जनरली डिवाइन के बच्चे इसलिए भी, हम लोग डिवाइन के बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो डिवोटी होते हैं ना उस पर विशेष कृपा होती है। तो और कह रहे हैं कि और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि हाँ आप मनी को सेव कीजिए, जैसे यहाँ पे भी आया था कि आपको कार्य के लिए मनी प्रोवाइड करेंगी माँ, और आपको ये भी बता रही हैं कि आप उसको सेव भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आया आपने उड़ा दिया। और उनका कहना है कि वो बता रही हैं कि मतलब एक तरह से कि जो चालाक लोग होते हैं, जो वाइज पर्सन होते हैं ना, उनके कोई एनिमीज़ होते ही नहीं हैं। मतलब अगर आपने खुद में धारणा बना ली कि वो हमारा दुश्मन है, तो उससे जो आपको लर्निंग मिलने वाली होगी ना, वो लर्निंग आपकी रह जाएगी। तो आप उसको भी एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, एज अ आप अपने इम्प्रूवमेंट का जो हथियार जिसको बोलते हैं, तो आपके इम्प्रूवमेंट का हथियार है। तो आप माँ गाइडेंस दे रही हैं यहाँ पे कि आपके जीवन में इस तरह से प्रेरणाएं बिखेरी जाएंगी, और इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो अपनी प्रेरणाओं को आप, उनकी जो प्रेरणा हो रही है, आपको जो कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, या आपको वैसे कुछ भाव आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप गाइड किए जा रहे हैं। तो आप उस कार्य को कीजिए, है ना। देखिए कन्फर्मेशन, डिवाइन इज टॉकिंग टू यू वाया, मेरे माध्यम से डिवाइन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही हैं। और मैंने कहा था ना, यू विल गेट सक्सेस सून। मतलब आप सब चीज़ को, मतलब जो भी उनके डिवोटी हैं, जिस भी भाव से उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, और जितनी प्योरिटी है उनके भाव में, उस हिसाब से वो सब चीज़। और देखिए यहाँ पे तो जिस तरह के कार्ड्स हैं, तो बहुत ही हाई डिवोशन वाले लोग हैं। मतलब जो उनके जो विश्वास में जो दृढ़ता है, वो माँ को नज़र आती है। वो आपकी मतलब इष्ट देव को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको वो महसूस होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप सब चीज़, आपके जो फिनेंशियल पोजीशन है, देखिए फिनेंस का 3 कार्ड है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि फिनेंस के पोजीशन को भी आपको, आपका जो है ना, वो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा होने वाला है। यू आर रॉयल, द रॉयल ऑर्डर शू नेवर वायलेटेड। ओके, आप एक रॉयल पर्सन हैं। जो भी डिवोटीज यहाँ पे देख रहे हैं, आप एक रॉयल पर्सन हैं। और आपके ऑर्डर को, मतलब आपने अगर कुछ कह दिया, तो यूनिवर्स उस चीज़ को वैसे ही टर्न अप कर देते हैं उस मोमेंट, और सारी चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग होंगी। फिर आपके ऑर्डर को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है, लांघ नहीं सकता है उसकी सीमा को। आप एक रॉयल पर्सन हैं, रॉयल्टी आप कैरी करते हैं। आप जैसे चलेंगे, लोग, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आप जिधर से जाते होंगे, बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे। क्यों देखते हैं उनको भी हो सकता है कभी समझ में ना आए,
आप जब कुछ बोलते होंगे तो लोग सुनते होंगे, सोचते होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे। हमेशा अगर उनके पास ऑप्शन भी होता होगा तो एक बार आपकी बातें उनके ध्यान में ज़रूर आती होंगी। तो आप एकदम रॉयल पर्सन हैं। आप कुछ भी पहन लेंगे तो आप रॉयल ही दिखेंगे। कुछ भी आप पहन लीजिए, कुछ भी कैरी कर लीजिए, कहीं से भी गुजर जाइए, जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे भीड़ में भी आपको देख लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आप रॉयल हैं, है ना। तो ऐसी पर्सनालिटी निकल के आ रही है। तो आज की जो डिवोटीज़ हैं ना, मतलब सारे जो, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी डिवोटीज़ होते हैं जो एक्चुअल में उस भाव से जुड़े होते हैं वो रॉयल ही होते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा पर्सन होते हैं वो लोग, है ना। तो मैं तो कहूँगी कि वैसे भगवान के सारे बच्चे सारे रॉयल ही हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उसमें से उभर कर आते हैं। आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव में रहिए। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि सेल्फ लव जो होता है वो बहुत ही अलग तरह की चीज़ें हैं, बहुत अलग तरह की बातें हैं उसमें। उसके लिए गाइडेंस बहुत रिक्वायर्ड होती है। और जो सेल्फ लव है वो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है कि आप चाहिएगा तो एक दिन में आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। अब हम लोग आज थोड़ा सा टैरो से देख लेते हैं कि हमारे जो डिवोटीज़ हैं उनके वो क्या क्या सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं। वैसे तो ये कार्ड्स देख के बताया जा सकता है कि उनकी इच्छाएं कितनी ज़्यादा हैं, किस किस चीज़ में वो लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम एक बार टैरो से भी कंफर्म करेंगे हाँ कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, है ना। ओके, माँ कह रही हैं जो दिव्य शक्तियों का आगमन आपके जीवन में हो रहा है तो उस ब्लेसिंग के साथ आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लिमिटेशंस को ख़त्म किया गया है। आपके लिमिटेशंस को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और यही नहीं, जितनी भी निगेटिविटी थी कहीं भी, देखिए निगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर समय किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया। निगेटिविटी का मतलब होता है कि जब आपकी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में चली जाती है तो आप यूनिवर्स में फैले हुए ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जिसको आप पिक कर लेते हैं और वो चीज़ आपको हार्म पहुंचाने लगती है। निगेटिविटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप हमेशा नहीं होता है कि आप पे कुछ कर दिया गया है, करा दिया गया है ना। तो आपको वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि निगेटिविटी कुछ अलग तरह की भी है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे आज, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स हैं माँ की। और माँ ने जब उस चीज़ को हटा ही दिया है तो फिर उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उस चीज़ों को यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए आपके जीवन में आप जो भी बहुत एम्बिशियस हैं आप, और आपका जो एक्शन है ना, मतलब एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं आप एकदम, और एकदम फायरिंग मोड में निकलते हैं, मतलब करना है तो करके ख़त्म करना है, वो वाली चीज़ है। और माँ ने आपको ना एकदम सक्सेस के लिए ही यहाँ पे चुना है। आपकी लाइफ में ना डिवाइन आपको ऐसे कनेक्शन में ले जा रहे हैं। सिंगल है तो मैरिज, लेकिन जो भी आएगा आपके लाइफ में, या अब मैरिज है, देखिए अभी तो आज के डेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैरिज तो आफ्टर डाइवोर्स भी हो जाता है, या तो अगर आप सिंगल हैं, नहीं हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है, प्रपोजल भी है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
अभी टीनेज के ही होंगे, या फिर टीनेजर्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं, टैरो रीडिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी जस्ट मैरिज करना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो म्यूचुअल अट्रैक्शन में होंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशन में हो, प्रपोजल है। देखिए आजकल का जो एनवायरनमेंट है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा तो यहाँ ऐसा तो यहाँ ऐसा, राइट। तो यहाँ पे आपको है कि या आपके लाइफ में जो भी आएगा वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आएगा। मतलब आप लोगों की जो बॉन्डिंग होगी, जिसके भी लाइफ में ये आने वाला है, तो उसके साथ जो आप लोगों की बॉन्डिंग होगी वो डिवाइन बॉन्डिंग होगी, है ना। माँ की बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है। डबल टैप करके क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी को सुपर थैंक्स भेजना हो तो भी मेरा नंबर आपको उसी सेम नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। चलिए, हम 2 कार्ड सोच रहे थे लेकिन 3 आ गया, कोई बात नहीं है। देखिए न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे डेफिनेटली हो रही है ना। न्यू बिगनिंग्स हो रही है। भक्तों की बात आई है तो हाँ, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रहा है आपकी लाइफ में, है ना। ग्रो करेंगे आप डेफिनेटली। आपके पास जो भी पार्टनर है वो आप बहुतों को प्रपोजल भी मिल सकता है। बहुत ऐसे हैं जिनके सामने से ये डिवाइन काउंटर पार्ट आएंगे, आपको प्रपोजल मिलेगा। बहुत स्पीड से आप ग्रो करने वाले हैं। हो सकता है कहीं आपको ट्रैवल भी करना पड़े, कुछ इनविटेशन भी आपको मिल सकता है। आप बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। एक होता है ना कि आप टाइम नहीं लगाते हैं। अगर आपने सोच लिया कि ये काम करना है तो उसमें आप टाइम नहीं लगाते हैं, आप क्विक डिसीजन लेते हैं। देखिए इसमें भी ट्रैवलिंग है, इसमें भी ट्रैवलिंग आ रहा है। हो सकता है कि आपको इनविटेशन भी मिल सकता है, हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, हो सकता है आप खुद से भी कुछ प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी कार्ड आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा जो आपका जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है ना, वो लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब आप एक जो आप एनर्जी कैरी करते हैं ना, उसमें ना मतलब यूनियन है। मतलब आपके देखिए तो एक तो है कि डेफिनेटली यहाँ आपका यूनियन तो होने वाला है। मतलब कोई ना कोई ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट ही जिनसे भी आप मिलेंगे ना, जितने लोगों के लाइफ में अभी मतलब जो लोग देख रहे हैं, जो लोग वैसे डिवोटी हैं, उनके लाइफ में उनके मन के हिसाब से ही। क्योंकि ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ। मैंने फर्स्ट में निकाला था एकदम स्टार्टिंग कार्ड्स में, उसमें यही है कि सुनो सिए सत्य आशीष हमारी। जब गौरी जी की पूजा सीता जी ने की थी राम जी के लिए, और देखिए यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और आपके प्रपोजल्स, दैट मीन्स कि आप लोग का जो दिव्य शक्तियाँ जो आपके लाइफ में आ रही है ना, वो आपको जो भी जिन लोगों के साथ भी ऐसा होने वाला है और जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उस तरह से, तो उनके लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट ही आएंगे। तो आप उनको रिसीव कीजिए, उनके प्रपोजल्स को। और आपकी जो प्लानिंग है, प्रोग्रेस है, आप लोगों को मतलब एक होता है ना, आप बहुत बैलेंस्ड हैं, लव है आपके अंदर, आप बैलेंस्ड पर्सन हैं।
जो भी हैं, तो जनरली देखिए जो लोग इस लाइन में होते हैं, जिन पे दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है, जो उनके ही बच्चे होते हैं, जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो जो माँ का आगमन, जो दिव्य शक्तियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, वो आपके लाइफ में सब कुछ लेकर आएगा। और ऐसी ऐसी प्लानिंग, दिव्य शक्तियों की प्रेरणा से ही वैसी वैसी प्लानिंग होने वाली है कि आपके जो पाथ के अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होंगे ना, तो वो पाथ अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर रीडिंग आई है आज की, बहुत सुंदर रीडिंग। तो आप इनको क्लेम कीजिए ताकि ये इफ़ेक्टिवली वर्क करें। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एनर्जी को आता है और उसको छोड़ देते हैं, तो हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को इफ़ेक्टिव नहीं बना पाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग डबल टैप करके रिसीव कीजिए ताकि आपके लाइफ में जो है ना, वो चीज़ इफ़ेक्टिव वे में आ जाए, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग रीडिंग को आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।